हेलो गाइज, मैं हूं गौतम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा कॉलेज एडमिशन 2021 ओपन काउंसलिंग के ऊपर या फिर कहें कि फिजिकल काउंसलिंग के ऊपर। सो गाइज, आपको पता है कि यहां पर आज हो चुकी है 28 सितंबर और आज यहां पर आपकी ओपन काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है सभी कॉलेज में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, सबसे बड़ा डाउट ये है। ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं पता, वो ये जानना चाहता है कि भाई मुझे करना क्या है आखिरकार, वो आपको आज बताएंगे। गाइज, मैंने आपको कल बताया था और परसों भी बताया था कि भाई DHE है वो फिजिकल काउंसलिंग की गाइडलाइंस हर साल जारी करता है और इस साल भी करेगा। ठीक है, मैंने कल का नाम लिया था यानी कि 27 सितंबर को शाम तक जारी कर देगा। लेकिन यार DHE का आपको पता ही है भाई, इनके काम ऐसे ही हैं। ठीक है, लेट सेट ये चलते रहते हैं। तो यार यहाँ पर भाई मेरी तो बेइज्जती इन्होंने करवा दी, बट कोई नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाओ, आपका एडमिशन होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन यार आज सुबह आपकी गाइडलाइंस है वो जारी हो चुकी हैं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए गाइज, मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट गाइडलाइंस के ऊपर और आप समझिए कि कैसे क्या करना है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आप ये कहोगे कि भाई समझ में आ चुका है कि ओपन काउंसलिंग क्या होती है और कैसे क्या होगा। ठीक है, आप बताओगे फिर स्टूडेंट्स को कि भाई ये करना है, ये करना है। तो बनना है ऐसा, तो चलेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया गाइडलाइंस फॉर फिजिकल ओपन काउंसलिंग। ठीक है, और ये इस साल की ही है, आप डेट देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल ओपन काउंसलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 28/9/2021। ठीक है, ये मत कहना कि ये पिछले साल की हैं, 2021 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 28/9 का मतलब है 28 सितंबर 2021 से, यानी कि आज से आपकी ओपन काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आगे देखिए, कोर्स वाइज comprehensive waiting list for all interested applicants along with phone number will be provided to the respective college on daily basis in their college login on the admission portal. The first waiting list shall contain only the interested applicants who applied on or before the last date of registration 6/9/2021. The fresh registrations editing of forms for open counseling shall start with issuance of first waiting list on such applicants will be considered in subsequent waiting list along with old applicants। यानी कि फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपकी आज से यहाँ पर ओपन काउंसलिंग वो स्टार्ट हो गई है। अब आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद आप सभी के जो डेटा हैं, आप सभी के जो यहाँ पर डिटेल्स हैं वो कॉलेज को भेज दी जाएंगी, जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करोगे, और वहाँ पर आप जाकर एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है, फिजिकली आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, लिस्ट वगैरह लगेंगी वहीं पर, सब कुछ वहीं पर होगा। ठीक है, समझ गए। पॉइंट नंबर सेकंड, कॉलेज विल कंडक्ट ओपन फिजिकल काउंसलिंग एट देयर ऑन लेवल टू प्रिपेयर एंड डिस्प्ले द मेरिट लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू 28/9/2021 ऑन डेली बेसिस एज पर एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। यानी कि सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर कर दिया आपने फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, अब उसके बाद आपको अपना फॉर्म लेकर कॉलेज वगैरह जाना है और वहाँ जाकर आपको यहाँ पर अपनी फीस वगैरह वहीं पर पे करनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको सारा सिस्टम है वो समझा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, द कॉलेज विल ऑफर द सीट टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द एडमिशन पोर्टल। प्रोविजन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द NIC वेयर द कॉलेज विल एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फैच बेसिक डिटेल्स। क्लिक ऑन द ऑफर द सीट एंड पेमेंट ऑप्शन। फर्स्ट पॉइंट है ए, कैंडिडेट हैज़ टू पे द फी ऑन द सेम डे ऑन ओपन काउंसलिंग। ठीक है, विच द सीट इज ऑफर्ड बाय द कॉलेज। और कैंडिडेट बी पॉइंट है, कैंडिडेट विल शो द लिस्ट ऑफ ऑल कॉलेज कोर्स इन द स्टूडेंट लॉगिन वेयर द सीट हैज़ बीन ऑफर्ड। यानी कि आपको उसी दिन यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी और आपको जो स्टूडेंट लॉगिन होगा वहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देख लेना है कि आपका नाम अब किस किस कॉलेज में पड़ा है। जैसे कि किसी ने 3 कॉलेज भर दिए ओपन काउंसलिंग में भी। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि भाई 3 में से किस किस कॉलेज में नाम पड़ा है और उसी कॉलेज में पहुँच जाना है। ठीक है, या फिर अगर आप वो चेक नहीं करना चाहते तो जहाँ आपने अप्लाई किया है वहाँ आप खुद भी जा सकते हो। ठीक है, यानी कि एक तो मतलब चेक करके चले जाओ कि भाई इसमें पड़ा है, या फिर जहाँ आपने भरा था पहले नंबर पर वहाँ जाके खुद पता कर लो। समझ में आ गया। ठीक है, ये कहा गया है थर्ड नंबर पॉइंट। इसके बाद नीचे नोट डाल के एक पॉइंट दिया गया है, मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ कि आपको उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा जिस दिन आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ बुकिंग इन ए सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज अप्लीकेंट कैन मेक पेमेंट यूजिंग ऑनलाइन मोड बाय 12 PM और ऑफलाइन मोड। ठीक है, यानी कि यार यहाँ पर आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो यार मेरा यहाँ पर यही कहना है कि आप ऑफलाइन कर दें, जहाँ आप जाओगे जिस कॉलेज में वहाँ की वहाँ। ठीक है, समझ गए। यानी कि अपनी फ़ीस डाल के आपको लेके जानी है। तो फीस के लिए भाई 6-7 हज़ार रुपये तो आई थिंक आप डाल के ले जाएं, क्योंकि फ़ीस नॉर्मली आपकी 3, 3.5, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार होती है। ठीक है,
तो और वापस ले आना भाई, और क्या करोगे, ठीक है। तो गाइज ये पॉइंट है 4th नंबर। इसके बाद इसके ए बी यहाँ पर सब पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें यही कह रखा है कि फ़ीस आपको उस विंडो पे जमा करवानी है, ये वो। तो यार ये तो सारी चीज़ आपको कॉलेज में जाओगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इन्होंने लिख रखा है कि अगर आपने पहले कॉलेज में एडमिशन ले रखा है तो वहाँ पर आपको फिर अगर आपका नाम ओपन काउंसलिंग में आ गया तो वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले कॉलेज का यहाँ पर नाम कैंसिल करवाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके फिर आपकी फ़ीस यहाँ पर पे होगी, ठीक है, समझ गए। जैसे कि ओपन काउंसलिंग में तुम पार्टिसिपेट तो कर लो, ठीक है, जैसे कि एडमिशन तुम्हारा कहीं हो रहा है उसको रहने दो, लेकिन ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लोगे। अब ओपन काउंसलिंग में तुम्हें एडमिशन मिलने जा रहा है, वहाँ पर टीचर कह रहे हैं कि आओ भाई फीस पे कर दो, तो तुम तब तक पे नहीं कर पाओगे फीस ओपन काउंसलिंग वाले कॉलेज की, जब तक जहाँ पहले एडमिशन ले रखा है उसमें कैंसिल नहीं करवाओगे, ठीक है। तो ये फिर आपको वहीं पता चल जाएगा जाके। यानी कि यार कहने का मतलब ओवरऑल मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ, सब कुछ भाई फिजिकल काउंसलिंग में कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। आपको जहाँ एडमिशन चाहिए ना, सबसे पहले तो देखो रजिस्ट्रेशन करवा दो ऑनलाइन, उसके बाद उस कॉलेज को पकड़ लो जाएगा, ठीक है, उससे चिपक जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। मैंने आपको ये गुरु मंत्र बता दिया है, ठीक है, समझ गए बीच में। इसके बाद 5th नंबर पॉइंट है कि यहाँ पर अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो उनके थोड़े अलग रूल्स हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि भाई आप यहाँ पर 3 बार में भी फीस पे कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आधी फीस एक बार, आधी एक बार, आधी एक बार, ठीक है। तो वो प्राइवेट के अलग रूल्स हैं। कॉलेज जाओगे तो प्राइवेट वाले तो भाई खुद समझा देंगे, ठीक है, उनको तो स्टूडेंट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पर बता रखा है कि एक बार जैसे आप आधी फीस दे सकते हो फिर आधी दे सकते हो, ऐसे कुछ मतलब समझ गए ना। लेकिन गवर्नमेंट में आपको सारी की सारी फीस एक बार में ही देनी पड़ती है, समझ गए। तो ये पॉइंट है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है, और ये आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हो। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे तुम्हारी फीस है 25,000 मान लो किसी प्राइवेट कॉलेज की, तो एक बार तुमसे 10,000 ले लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा 8,000 लेंगे और फिर 7,000 लेंगे, ठीक है, हो गए ना 25, ठीक है। तो ये समझा रखा है। अब इसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 6 और 7 की। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 6 और 7 में कहा रखा है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपका अगर यहाँ पर पहले ही एडमिशन हो रखा है और नए कॉलेज में अब ओपन काउंसलिंग में एडमिशन ले रहे हो तो पहले कॉलेज का एडमिशन आपको कैंसिल करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिख रखा है इन्होंने कि फ़ीस है वो तभी की तभी रिफंड नहीं होगी, वो बाद में रिफंड होगी, ठीक है। जैसे कि इनके जो रूल्स होंगे कॉलेज की वो अपनी तरफ से कर देंगे, समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने एडमिशन पहले कहीं ले रखा था, अब नए कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो गया, ठीक है, वहाँ नंबर आ गया, तो आपको पहले पुराने कॉलेज में जाना है, वहाँ पर टीचर को बोलना है कि सर मेरा एडमिशन कैंसिल कर दो, एप्लीकेशन लिखनी है एक, वो वहाँ से एक ऑप्शन होता है उनके पास, वो यहाँ पर कर देंगे कैंसिल, ठीक है। जैसे ही वहाँ पर कैंसिल होगा नए कॉलेज में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पे फीस, ठीक है, तो वहाँ पर फीस पे कर देनी। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 8 ये कहता है वंस द सीट इज़ बुकड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड पेमेंट इज़ अप्लीकेबल इफ़ द कैंडिडेट्स लॉग इन, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने जब फीस पे कर दी होगी उसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन में या फिर कॉलेज लॉगिन में आपकी फ़ी रिसिप्ट वगैरह मिल जाएगी। और ये यहाँ पर आपके पूरे के पूरे 8 पॉइंट हैं वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। सो गाइज ये तो बात होगी गाइडलाइंस की। अब इसको आसान भाषा में आपको पूरी ओपन काउंसलिंग का निचोड़ बता देता हूँ। गाइज सबसे पहले आज यहाँ पर देखो 28 तारीख से आपकी स्टार्ट हो रही है। जिसने यहाँ पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। आप कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपने पास रख लेना है, ठीक है। ये तो बात हो गई जिन्होंने यहाँ पर नया करना है, ठीक है। वहीं बात करें जिन्होंने कर रखा है ऑलरेडी पुराना, उनको अगर यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे करने हैं कॉलेज कोर्स तो वो कर सकते हैं, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लें। इसके बाद जो भी कॉलेज तुमने सेलेक्ट किए हैं उन कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाते ही सारे प्रोसेस आपको वो खुद समझा देंगे और मैंने भी बता दिए, ठीक है। वहाँ पर लिस्ट वगैरह निकलेगी, ठीक है, और वहाँ पर लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा तो वो तुम्हें बुला लेंगे, जबकि जब मतलब एक जगह खड़ा करेंगे सभी को पहले जो भी वहाँ पर जाएंगे, फिर एक लिस्ट वहाँ पर चिपका देंगे, उसके बाद आपको बुला लेंगे जिनका नाम लिस्ट में होगा, ठीक है। या फिर अगर कम स्टूडेंट होंगे तो लिस्ट क्यों लगानी है, लिस्ट तभी लगेगी जब ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे और सीट कम होगी, ठीक है। इसके बाद तुम्हें वहीं फ़ीस पे करनी है अपनी, वहीं डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं सारे, मतलब वेरीफाई करवाने हैं और तुम्हारा एडमिशन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है पूरी की पूरी ओपन काउंसलिंग या फिर फिजिकल काउंसलिंग की प्रोसेस। अब तुम घर बैठे ही करना चाहो तो भाई ये तो होगा नहीं, ठीक है। फिजिकल का मतलब ही क्या है कि भाई तुम्हें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो भाई अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। अब जहाँ भी चाहिए उस कॉलेज में पहुँच जाओ अपना एडमिशन फॉर्म लेकर और डॉक्यूमेंट्स लेकर, फीस लेकर, ठीक है। और ये यहाँ पर कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई इसकी लास्ट डेट क्या है, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट कोई नहीं है। जिस भी दिन जिस भी कॉलेज की यहाँ पर जो सीट्स हैं वो भर जाएंगी सारी की सारी, उसी दिन वो बंद कर देगा, ठीक है। और जब तक नहीं भरेंगे, चाहे वो 4 दिन लगो, 10 दिन लगो, 1 साल लगो, तब तक ओपन काउंसलिंग चलती रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसकी लास्ट डेट कोई नहीं है भाई। एडमिशन अगर चाहिए तो भाई आपको एक यहाँ पर सीक्रेट बता देता हूँ, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करिए। जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है 2 में 3 में, उनमें जा जाकर पता कर लीजिए कि वहाँ पर काउंसलिंग हो रही है आज,
कल हो रही है, परसों हो रही है, ठीक है। वैसे तो इनकी डेट बताई जा रही है 1 तारीख, लेकिन 1 के बाद भी अगर सीट खाली रहेंगी तो सीट खाली तो छोड़ेंगे नहीं, उनको भी भरना ही है, ठीक है। और अगर आज ही भर गई जिस कॉलेज में तो उसमें आज ही बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आया है, कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर उनको क्लिक करना है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है। लेकिन कोई कॉलेज बदलना है, कोर्स बदलना है, और करके फॉर्म को सबमिट करके दोबारा से उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। और कॉलेज में पहुँच जाना जहाँ भी एडमिशन लेना है। वहीं बात करें न्यू रजिस्ट्रेशन, उनको करना है जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, और वो भी ऐसा ही करेंगे, फॉर्म निकाल लेंगे, इसके बाद कॉलेज पहुँच जाएंगे। यहाँ पर पहली जो प्रीफ्रेंस होगी वो उनको दी जाएगी जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, पहले उनका नंबर आता है ओपन काउंसलिंग में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। इसके बाद सीट बचती हैं तो जिन्होंने नहीं किया था, जो न्यू बच्चे हैं, उनका नंबर लिया जाएगा, ठीक है। समझ गए। और भाई सभी का एडमिशन हो जाएगा, बस थोड़ा दिमाग से काम लेना है, टाइम पे काम करने हैं सारे के सारे। ये नहीं है कि भाई तुम आलस करो कि भाई आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, नहीं गाइज। चाहे तुम्हें 10 चक्कर काटने पड़ो, कॉलेज के काटने हैं, ठीक है। लड़कियां हैं तो अपने पेरेंट्स को साथ ले लीजिए, और गाइज आपका एडमिशन है वो हो जाएगा, ठीक है। कॉलेज चले जाओ, मतलब कॉलेज जाते ही तुम्हारी सारी यहाँ पर जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। या तो वो आपको कोई डेट दे देंगे कि भाई इस डेट को आ जाना, या फिर अगर आज वहाँ पर हो रही होगी तो वहाँ पर आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, और फीस पे कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।